हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप बच्चे आपके मैथ्स के बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बच्चे वो बहुत अच्छी चल रही है। देखो बच्चे, जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है ना, तो मैंने एक सपना देखा था, मैंने एक मिशन मतलब कि लेके चला था कि कोई भी बच्चा इस साल मैथ्स के कंपार्टमेंट के पेपर में नहीं बैठेगा। और ट्रस्ट में आप बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिला। बहुत से बच्चे हमारे इस मिशन के साथ जुड़े और आज भी जुड़ रहे हैं। और मैं हमेशा बच्चे कोशिश करता हूं कि देखो, मैं जो भी स्ट्रेटजी लेके आता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि जो भी आपकी क्वेरीज होती है मैं उनको अच्छे से आपको आंसर कर पाऊं। और आज भी मैं आज की वीडियो में जो आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं वो आपके ही क्वेश्चन है। अब देखो, इन सबका अपना अपना मतलब है। देखो ये अब कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, ये वो बच्चे पूछ रहे हैं जो शायद अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके हैं। उनको ये लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा मेरा, सर मेरा अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा, तो मैं कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कैसे आए। तो ये कैटेगरी को रखते हैं हम ए कैटेगरी में, ठीक है। ऐसे बच्चे भी होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, रिवीजन करूं या न्यू चैप्टर्स करूं। अब ये बच्चे वो वाले बच्चे हैं जो हो सकता है कि 5, 6, 7, 8 चैप्टर करके बैठे हैं। उनको ये लग रहा है कि अब मुझे नया चैप्टर करना चाहिए या जो पुराना कर चुका हूं उसको ही अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। तो इस कैटेगरी को हम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं बी। अब ये वो कैटेगरी है बच्चे जो अनफॉर्चुनेटली बच्चे, क्योंकि देखो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, अभी भी जब भी हम लाइव क्लासेस करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तो मोस्टली जो मेरे से क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर मैं कैसे करूं, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो क्या मैं ये सीरीज फॉलो कर लूं तो इतने नंबर ले लूंगा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं कैसे पास हो जाऊंगा, जस्ट मुझे पास करवा दो। तो ये वो वाली कैटेगरी है। तो आपको मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है। अब देखो बच्चे, आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, यहां पर मैंने एक बात लिखी है, इससे कम में बात नहीं बनेगी। आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो बच्चे, यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, आप कोई भी कैटेगरी में हो तो ये वो चैप्टर हैं बच्चे जो आपको करने ही करने हैं। एलपीपी, मैट्रिसेस और डिटरमिन, ये हर वो बच्चा कर सकता है, चाहे वो 0 लेवल पर है चाहे वो हाई लेवल पर है। वो ये चैप्टर जो है बच्चा, वो हर बच्चा जो है वो कर सकता है। तो इसमें से बच्चे आपके 15 मार्क्स जो हैं वो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चे, वैसे मैं बच्चों को हमेशा गाइड करता हूं कि इसके बाद ना बच्चे आप इस लेवल पे जाओ। इसको मैं क्यों बोल रहा हूं, ये वेक्टर अलजेब्रा और 3D है, क्योंकि बच्चे इसमें से 14 मार्क्स का पेपर आपको आने वाला है। वेक्टर अलजेब्रा बहुत ज्यादा आसान है, डॉट और क्रॉस के क्वेश्चंस हैं। और 3D ज्योमेट्री में एक ही टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन, जिसमें गिने चुने 4-5 क्वेश्चन है और इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमें श्योर है। तो इसलिए ये बहुत ही आसान यूनिट है। और 15 और 14 आपके 29 मार्क्स बच्चे यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब पासिंग मार्क्स आपके यहां पर कंप्लीट हो सकते हैं। अब हो सकता है आप वो वाली कैटेगरी में भी हो, अगर आपको लग रहा है कि सर मैं वेक्टर अलजेब्रा तो नहीं कर पाऊंगा। बच्चे, अगर आप वेक्टर अलजेब्रा नहीं कर पाओगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करो। इसमें से आपको 8 नंबर का पेपर बच्चे आने वाला है। इसमें से कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और रिलेशन फंक्शन में से आपको 1-1-2 और इक्विवेलेंस रिलेशन का कोई क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा 5 नंबर में या 4 नंबर में केस स्टडी में, ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर आपको लग रहा है कि सर मैं तो ये तो नहीं कर पाऊंगा, सोच के देखो, अगर आप इसको नहीं कर पाओगे, मैं जस्ट आपको, देखो मैं यहां पर आपके सामने ऑप्शंस रख रहा हूं, आपको खुद से फॉलो करना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा ऐसे करो, मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि मैं सर ये नहीं कर सकता, ठीक है जी, इसके बाद फिर आपको 8 नंबर ये करने पड़ेंगे। 15 और 8 हो गए 23, मतलब अभी भी हमारे पासिंग मार्क्स नहीं बने। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, यहां तो बच्चे हमें प्रोबेबिलिटी करनी पड़ेगी जो 8 नंबर की है, ठीक है, जो 8 नंबर की है। और या मुझे बच्चे, या मुझे ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से सिर्फ डेरिवेटिव अगर हम कर लेंगे तो शायद इसमें से भी हमारे 5 से 6 नंबर जो है वो बन सकते हैं। सोचना बच्चे आपको है कि अगर आप ये वाले रास्ते पर नहीं जा रहे तो ऑब्वियसली बात है आपको इस रास्ते पर आना पड़ेगा और इसमें से आपको 8 नंबर मिलेंगे। तो उसको थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि बच्चे ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि आप 29 मार्क्स की तैयारी करके गए और 29 मार्क्स ही आपके आ जाएंगे, ये बहुत रेयर चांस है। तो इसलिए बोल रहा हूं, मैं आपके सामने सारे फैक्ट्स रख रहा हूं, कुछ भी हवा में बातें नहीं कर रहा जी, बस इतना कर लो पास हो जाओगे, नहीं, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूं, आपको रियलिटी देखनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चे, इसमें अगर आपको थोड़ा सा और गाइड करूं,
देखो आप यहां पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। अब बोलोगे सर इंटीग्रेशन तो मुश्किल लगती है, तो ये कैसे करेंगे बच्चे? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बिना हो सकता है, और इसमें से बड़े आराम से आप 5 नंबर जो है बच्चे वो ले सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको बताना चाहूं बच्चे, ये देखो ये 5-6 नंबर है, अगर आप इनको देखोगे इनके मार्क्स जो हैं अराउंड आप 20 नंबर मान सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के कंबाइंड मार्क्स, ठीक है। डिफरेंशियल क्वेश्चन वही 3 मार्क्स के अराउंड आपको पेपर में आ सकता है। ये जस्ट मैंने रफली एक आइडिया लिखा है। अब आपको देखना है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं आपको हमेशा बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि वेक्टर अलजेब्रा 3D कर लो। छोटे यूनिट है, ठीक है, छोटा यूनिट है, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो या कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऐड कर लो। मतलब यार मेरा कहने का मतलब ये है, आपके सामने वेटेज पड़ी है, आपके सामने रियलिटी पड़ी है, आप देखो कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। इसके बाद बच्चे, इसके बाद देखो ये तो करना ही करना। अब इसमें ना मैंने एक चीज़ लिखी है कि बच्चे ऐसा नहीं है कि अगर आप पासिंग मार्क्स देख रहे हो तो मुझे सिर्फ 27 मार्क्स की तैयारी करनी है। कम से कम 40 नंबर की बच्चे तैयारी तो करके ही जाओ। मतलब जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि 15 और 14 29 नंबर हो गए। इसमें चाहे आप प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो, चाहे आप ये वाला ऐड कर लो, उसके डेरिवेटिव ऐड कर लो, तो 40 नंबर से ज़्यादा की तैयारी करके जाओ, तब जाके आपके पासिंग मार्क्स के आसपास नंबर जो है वो आ सकते हैं। बाकी एंड किसी चीज का नहीं है, आप इसको जितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हो, जितना मर्जी हाई लेवल पे लेके जा सकते हो। ठीक है, अब यहां पर बच्चे जो ऑप्शन मैंने हाइड की हुई है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊं। तो एक एक करके देखो, ये मैंने वो बताया कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये हर बच्चे को करना है। अब एक एक करके आपके क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अब कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। तो एक कैटेगरी वाले बच्चे वो हैं जो सिलेबस कर चुके हैं, अब उनको लग रहा है कि मुझे क्वेश्चंस करने हैं। बच्चे अगर आप किसी और चैनल पर तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कर आप जहां पर आपका ट्रस्ट है आप वहीं से करो, ठीक है। बट अगर आप किसी और चैनल से तैयारी कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि मुझे यहां से पढ़ना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बच्चे, आप 13 डेज प्रो सीरीज की तरफ पहले जाओ। 13 डेज प्रो सीरीज में आपको चैप्टर वाइज बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 23, 24, 25 के PYQs मिल जाएंगे आपको, NCERT एग्जाम्पलर, और बहुत सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे चैप्टर की समरी के साथ। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल से पहले पढ़ चुके हो, तो ये अगर आपने सीरीज कर रखी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज भी कर सकते हो। इसमें से बहुत अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आपको लाइव करना पसंद है, तो आप हमारे मैराथॉन्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। 150+ MCQs का हम मैराथन कर चुके हैं। 2 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैराथन कर चुके हैं। 3 नंबर के कल हमने क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं, ठीक है। और हम 5 नंबर और केस स्टडीज जो है वो जल्दी ही करने वाले हैं। डेली शाम को 7 बजे इसकी क्लासेस होती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा आपको ये करने हैं कि मैराथन ही ज्वाइन करो, आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो, जैसे मर्जी करो बच्चे, बस आपको करना है। क्योंकि अल्टीमेटली ये खुद के लिए पढ़ रहे हो, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे, या आप खुद के लिए पढ़ रहे हो। आपको रिकॉर्डेड देखना है, रिकॉर्डेड देखो। आपको मैराथन ज्वाइन करना है, मैराथन ज्वाइन करो, बट पढ़ो। क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं बच्चे। इसमें आपको 23, 24, 25 वही है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। यस, कि मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने पेपर्स को देखा है, जितने मैंने सारे सेट्स देखे हैं, इनमें से क्वेश्चन कोई भी एक एक्स्ट्रा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको लगेगा, अगर आपने ये सारे कर रखे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें बाहर से आ गया, ये हमने देखा ही नहीं कभी। ठीक है बच्चे। अब अगर आप बच्चे सेकंड कैटेगरी में हो, तो ये बड़ी ही थोड़ी सी वो होती है, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आ सकती हैं कि रिवीजन करूं या न्यू चैप्टर्स करूं। अब इसके लिए बच्चे मैं आपको ये गाइड करूंगा, बच्चे कि देखो, इसमें ये है कि अगर आप वो बच्चे हो जिन्होंने 40-50 मार्क्स की तैयारी कर रखी है, मतलब 40-50 मार्क्स की तैयारी आपकी है, 30 नंबर रहते हैं आपके, तो मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा बच्चे कि वैसे आप रिवीजन अच्छे से करो। अब रिवीजन ऐसे नहीं करनी कि जो बुक पहले पढ़ी है NCERT उसी को दोबारा पढ़ लो। अगर आपने 13 डेज प्रो सीरीज कर रखी है, इसी को दोबारा करते रहो। कुछ नए क्वेश्चन ढूंढो। अगर आपने ये सीरीज कर रखी है तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस कर लो। अगर आपने ये सीरीज कर रखी है, इस सीरीज में से कुछ क्वेश्चंस कर लो। मेहनत आपको करनी है बच्चे। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज के। ठीक है। अब अगर आपको लगता है मतलब कि देखो 40-50 नंबर की आपकी तैयारी है, और अगर आपको कहीं पर लगता है कि नहीं यार कि मुझे थोड़ा सा मैं और पुश कर सकता हूं, तो एक आधा चैप्टर ऐसा देखो जो लगता है कि मैं कर लूंगा, तो 5-6 नंबर और कवर करने की कोशिश कर लो। बट ज़्यादा ध्यान आप पुराने जो 40-50 नंबर की तैयारी कर ली है उसकी प्रैक्टिस पे लगाओ, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर लगाओ। ये मैथ्स है, मैथ्स में वो क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आप अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे हो जिनको लग रहा है कि मेरी तो तैयारी अभी 30 नंबर के आसपास ही है और क्या मैं नए चैप्टर करूं, यस बच्चे आपको करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था,
एटलीस्ट 40 नंबर से तैयारी आपकी प्लस होनी चाहिए। तब जाके आप ये बोल सकते हो कि जब 40 नंबर से ज़्यादा मेरी तैयारी है, अब मैं कुछ नया ट्राई नहीं करता, जो 40 नंबर है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेता हूँ। और अगर आप 30 से कम या 40 से कम हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि कुछ ना कुछ पुश करके थोड़े बहुत नंबर अपने इंक्रीज करो। बहुत सारी स्ट्रेटजीज बना चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चे लास्ट कैटेगरी, जो अनफॉर्चुनेटली बच्चे को लगता है कि यार मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। अब देखो बच्चे, जितना टाइम हमारे पास रह गया, 4-5 दिन जो भी रह गए हैं हमारे पास, तो मैं इन बच्चों को यही कहूँगा कि बच्चे ये ना हमारे मैराथन है लास्ट ईयर के, मैंने 25 में करवाए थे ये मैराथन, ठीक है। अब इनको ही दोबारा करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब अगर मैं बोलूँगी अब फिर से यही मैराथन मैं करवाऊँ, देखो वही स्टडी है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये डे 1 की वीडियो है, ये डे 2 की वीडियो है, ये डे 3 की वीडियो। इसमें मैंने सारा कैलकुलस एक ही वीडियो में करवाया, ठीक है। इसमें मैंने इसमें जो है इसमें LPP, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, और बाकी नॉन कैलकुलस चैप्टर इस वीडियो में है। तो मतलब ये 3 वीडियोस देख लो, आपको कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कुछ ना करने से कुछ करना तो बेहतर है। कुछ ना करने से कुछ तो किया जाए ना, तो इसलिए आप यहाँ पर एफर्ट जो है वो अपने मार सकते हो। बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ प्लान बता सकता हूँ। और लास्ट में बच्चे मैं आपको यही कहूँगा, क्या लिखा है मैंने, देयर इज़ नो प्लान बी। अब बहुत से बच्चे ना ऐसे होंगे, देखो अगर आप ना, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि प्लान ए ही अच्छा होता है। मतलब जो आपने प्लानर बना लिया, जो आपने किसी भी टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, मेरे को फॉलो कर रहे हो, किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हो, अगर आपने वो उस टीचर ने आपको प्लानर बताया, आप उसी को फॉलो करो। ये मतलब नहीं है कि सर अगर ऐसा करते हैं, जिस दिन आपने ये सोच लिया यार कि चलो कोई बात नहीं, अगर आपके मन में ये आ रहा है ना, चलो इस बार मैथ्स का पेपर अगर अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं, मैं कंपार्टमेंट में या इंप्रूवमेंट में दे दूंगा पेपर, तो बच्चे फिर आपको आपका मन ना बार बार यही कहेगा क्यों मेहनत कर रहा है, छोड़ दे इसको। ऑब्वियस ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो अगर हमें बिना मेहनत के कोई चीज़ मिल रही है तो ऑब्वियस ही बात है, हमारा मन हमें बार बार उसी चीज़ पर मतलब कि वो डिस्ट्रैक्ट करता है कि नहीं यार कोई फ़ायदा ही नहीं करने का, कोई फ़ायदा ही नहीं करने का। इसलिए अपने मन से ये निकाल लो, आप ये सोच लो आज से ही, आज आप मतलब 4 मार्च को ये वीडियो देख रहे हो तो सोच लो आज से ही कि कोई प्लान बी नहीं है। ये नेक्स्ट जो 4 दिन है मैं अपना जी जान लगा दूंगा, और एक बार लगा के तो देखो यार जी जान। जब आप जी जान अपना लगाओगे ना, और उसमें आपको कुछ भी 30-40 नंबर जितने भी आप अचीव करोगे, 50-60 जितने भी अचीव करोगे ना, आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि यस अगर मैंने कुछ सोचा था मैं कुछ कर सकता हूँ, और ये आपके लिए लाइफ लेसन है। इसलिए देयर इज़ नो प्लान बी बच्चे। जो प्लानर आपने आज डिसाइड कर लिया उसको कॉपी पे लिख लो कि मैंने ये करना है, तो उसको कंप्लीट करना है। बाकी बच्चे मैं आपको यही लास्ट में यही कहूँगा कि जो भी आपकी क्वेरीज है, मैं आपको पूरा कोशिश कर रहा हूँ गाइड करने की, किस तरह से हमें मैथ्स का पेपर जो है वो अच्छे से करना है, ताकि हम बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले पाएँ। बाकी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा जब तक आपका मैथ्स का बोर्ड एग्जाम नहीं होता। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।